तो बड़ी खबर यही है कि टर्की में सरकार ने तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने का दावा कर दिया है। हालांकि जो सीनियर अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि राजधानी अंकारा में टर्की की संसद पर बमबारी अब भी जारी है। इस बीच टर्की में नए कार्यवाहक आर्मी चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। एक्टिंग आर्मी चीफ को नियुक्त कर दिया गया है। टर्की में हिंसा में अब तक 7 लोगों के मरने और 336 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर है। सरकार ने विद्रोह करने वाले सैनिकों को चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने किसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें मार गिराया जाएगा। इधर भारत भी टर्की के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक भारत ने सभी से अपील की है कि वो लोकतंत्र का साथ दें। विद्रोही ये दावा कर रहे हैं कि टर्की की सत्ता पर सेना का कब्जा हो चुका है। ये तस्वीरें देर रात की हैं जब सड़कों पर सेना के टैंक नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ जहां फायरिंग हो रही थी वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लोग भी उतर आए और उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर टैंकर्स देखे गए तो लोग भी सरकार के समर्थन में उतर आए। इन टैंक्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लोग टैंक के आगे लेट गए और उसके साथ ही बागी सैनिक भी सड़क पर देखने को मिले। इस दौरान बीच में फायरिंग भी होती रही, कई जगह जेट बॉम्बिंग भी की गई। Latest action is an action of treason, and they will have to pay heavily for that, I should say, at the start. There is a government that's been elected by the people. There is a president who's been elected by the people, and they cannot put up with the fact that Tayyip Erdogan is the commander-in-chief and the president pointed at your fellow brothers and sisters, your brothers, your children, your parents, mothers and fathers. If you do that, you will pay a heavy price, and you must refrain from that mistake, and you must turn away from this mistake immediately. Many are being arrested already. The judiciary, the courts are taking decisions for those arrests. Colonels and other officers have already been arrested, and our national armed forces, Turkish armed forces, must be cleansed. This cleaning process must continue. और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। बीडी मिश्रा, तमाम चीज़ों पर चर्चा के साथ साथ हम बात कर रहे हैं टर्किश लोगों की काफ़ी ज़्यादा लिबरल माइंडेड हुआ करते थे, लेकिन ये भी लगातार आरोप लगते रहे कि एर्दोगन सरकार के आने के बाद उसके बाद जिस तरह से नए इस्लामिक नियम बनाए गए, उन्हें लागू करने के लिए कानून बनाने की तैयारी की गई, उसे लेकर भी विद्रोह देखने को मिला। क्या आज का ये विद्रोह एक ग्रुप की तरफ से इस भी वजह से हो सकता है, और क्या ये भी माना जाए कि इसे सपोर्ट बाहर से भी है? जहां तक विद्रोह का सवाल है, ऐसे पार्टीजन जो विद्रोह होते हैं हमेशा उनको फॉरेन सपोर्ट होती है। भीतर अपने ही भीतर वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए उनको हमेशा कहीं न कहीं बाहर से प्रेरणा मिलती है। और चूँकि टर्की एक ऐसे माहौल में है, वहाँ पर ऐसी लोकेशन है, इसकी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ चारों तरफ इस तरीके के रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, तो टर्की अछूता इससे नहीं रह सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं उन नियम कानून के खिलाफ आज ऐसा लगता है कि पूरा देश टर्की में सरकार के खिलाफ नहीं है। और उससे ये उम्मीद की जाती है कि जो लोग भी हम देख रहे हैं टेलीविज़न पर सड़कों पर उतर आए हैं, तो सरकार का कुछ न कुछ सपोर्ट अभी जनता में है। किस इंटेंसिटी में है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन वहाँ पर आर्मी के, मैंने ऐसा देखा टेलीविज़न पर कि आर्मी के चीफ को भी किडनैप कर लिया गया है। अगर ऐसी बात है
तो आर्मी का जो टॉप लीडरशिप है वो अगर किडनैप किए गए हैं तो सरकार तो किडनैप करेगी नहीं, उनको किया होगा किडनैप तो उसी दस्ते ने किया होगा, उसी ग्रुप ने किया होगा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कू के लिए। तो अगर ऐसी बात है तो लगता यह है कि टॉप लीडरशिप आर्मी की भी कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर खड़ी है जो कि सरकार के खिलाफ नहीं है। यह बात अगर ऐसी बात है तो ये कू फेल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सपोर्ट पूरा है आर्मी का तो कू के सक्सेसफुल होने के जो क्लेम हो रहे हैं उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट होता है कि कू फेल हो गया है या नहीं हुआ है। लेकिन सर ये जो कूप अटेम्प्ट अभी हुआ और ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स फिलहाल सामने आ रहे हैं, क्लैरिटी कुछ देर बाद ज़रूर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हम अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनसे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। अमेरिकी सेना के साथ टर्किश सेना के जिस तरह के संबंध हैं और लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, क्या ये तमाम चीज़ें भी इसमें एक फैक्टर कंसिडर की जा सकती हैं? टर्की नेटो का एक मेंबर है। नेटो ग्रुप हमेशा वेस्टर्न नेशंस के ग्रुप रहा है, अमेरिका उसका एक लीडर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर जो उनकी सरकार है, उनकी आर्मी है, अगर दोनों से सपोर्ट नहीं मिलता है नेटो को पूरा तो अमेरिका हमेशा ऐसे रोल खेलता है, करता है। अब आप देखिए असद की आर्मी को, वहाँ पर असद की आर्मी का जो उनके यहाँ जो फ्री सीरियन आर्मी बनी है वो इसीलिए बनी है क्योंकि वहाँ पर एक स्प्लिट कर दी गई और उसमें अमेरिका प्रिवी रहा है। असद वो शिया है और वहाँ पर जो अमेरिका का दोस्त है सऊदी अरेबिया, वो सुन्नी वहाबी है और उनका इन्फ्लुएंस रहा है। उसी वजह से सीरिया में पूरा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ के प्रेसिडेंट हट जाएं और रशिया उनके प्रेसिडेंट के सपोर्ट में आ गया। तो ये जो अमेरिका का गेम है बहुत ही डर्टी है, डाउटफुल है। पूरा विश्व में आज जितनी भी प्रॉब्लम है सब अमेरिका के पॉलिसी की वजह से है। अमेरिका कभी भी सऊदी अरेबिया को ये नहीं कहता है कि तुम जितने भी सुन्नी कट्टरपंथी हैं उनको इकोनॉमिक एड देना बंद करो, मदद देना बंद करो, कभी नहीं कहता है। पाकिस्तान को देखिए कितना बढ़ावा देता है। तो ये ज़रूर ये एलिमेंट है, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि ये क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि अमेरिकन ने इंस्पायर किया है इस कू को या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है जी, किसी भी आर्मी में सिर्फ एक फैक्शन अगर विद्रोह करता है, बाकी फैक्शन नहीं करते हैं, तो इसमें 100% फॉरेन एबेटिंग, फॉरेन सपोर्ट, फॉरेन मोटिवेशन और फॉरेन मैकेनिज्म है। बिना इसके हो नहीं सकता। इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बी.डी. मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इस मुद्दे पर विस्तार से आपने चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनसे हमने इस बारे में बातचीत की, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं इसके लिए मिडिल ईस्ट में जारी तनाव भी जिम्मेदार है। हर एक, मैं कहूँगा कि देश के लिए जहाँ पे दहशतगर्दी का अनुभव रहा है, सतर्क रहना और सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चुनौती है। क्योंकि बार बार जब हादसा होता है हम यही कहते हैं कि ज़रूर नुक्स हुआ है या कोई कमी थी, और सफलता इसमें है कि आप इस प्रकार का घटना को रोक पाते हैं होने से पहले। अभी देखिए 70-80 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, औरतें भी थे। वो जो तस्वीर है वो काफ़ी चिंताजनक है। इन्वेस्टिगेशन और खुफिया एजेंसी पता करेंगे क्या हुआ। टर्की की खुफिया एजेंसी काफी तगड़ी है, उनके पास पावर है। लेकिन ये भी बात है कि टर्की ईरान के अगेंस्ट है, तो टर्की रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है सीरिया में, उनकी बॉर्डर सीरिया के साथ है। तो ये जो झमेला है पूरा मिडिल ईस्ट का, उसमें देखना पड़ेगा कि ये कितना टेररिज्म था इसमें या कितना देशद्रोही थे पावर के लिए। दुनिया में क्या चाहते हैं लोग? पॉलिटिकल पावर। इलेक्शंस किसके लिए होते हैं? पॉलिटिकल पावर। उनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला ये जो देशद्रोही का इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीजन, कू, नाकाम हो गया।